भीलवाड़ा में पधारे हुए तमाम लोगों को, चाहे वो एससी हो, ओबीसी हो, दलित हो, माइनॉरिटी हो, सबको हमारी ओर से हुल जोहार, नमस्कार, प्रणाम। ये भीलवाड़ा का जो कार्यक्रम है, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो राजस्थान में ये सरकार नहीं बनती जो वर्तमान में है वो, क्योंकि हम लोग ने चाहा था आदिवासी इलाके से हम लोग 20 सीटें निकाल के देंगे और जो दलितों का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का, पिछड़ों का साथ देगा उस सरकार बनाने में हम लोग सहयोग करेंगे। ये हमारी मंशा थी और ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमारी ये भी मंशा थी कि ये भीलवाड़ा है, भीलों की धरती है, तो यहाँ पर कम से कम 4-5 सीटें हैं, तो एक सीट भील निकाले, एक सीट दलित निकाले, एक सीट ओबीसी निकाले। इस प्रकार से हम लोग भीलवाड़ा से भी कुछ सीटें निकाल के ले जाना चाहते थे और आने वाले समय में आप लोग तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग एक एससी की निकालेंगे, एक भील की निकालेंगे, एक ओबीसी की निकालेंगे। 3 सीटें तो हम खींच के ले जाएंगे और तब किसी भील बालिका का अत्याचार, रेप नहीं होगा। जब आप लोग ताकतवर हो जाओगे, उस बच्ची का क्या कसूर था? 13 साल की बच्ची, भील बच्ची, और उसके साथ में 55-60 साल के एक बूढ़े आदमी ने रेप किया, बलात्कार किया, उसके साथ में गंदा काम किया। अगर हम लोग ताकतवर होते, ताकतवर आज भी आप तो भी लोग पढ़े लिखे कितने, जरा हाथ खड़े करो। भीलवाड़ा के लोग हैं और आप भाई तो हमारी पढ़ी लिखी नहीं है, महिला बहुत कम पढ़ी लिखी रहती है। आप लोग पढ़े लिखे हो, आप लोग सर्च करो भीलवाड़ा का इतिहास, उसके अंदर सर्च करने के बाद में देखना कि भीलवाड़ा का निर्माण और भीलवाड़ा का जनक राजा भरराज भील था और पराक्रमी राजा था, ताकतवर राजा था। और आज हम लोग, हमारी एक बच्ची का रेप हो रहा है और जा रहे पुलिस वाले के पास में, पुलिस वाले भाई इसके खिलाफ मुकदमा करो। अरे ले उधर से 3 काउंटर हमारे ऐसे बहुत सारे मिलते हैं, दाव खींचो और जोर से आपके साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि काल हो आप तैयार हुए और तीर काम पे फेंकी मारना को, गलत बात। ये आपको सावधान रखना, सावधान करने के लिए बोल के जा रहा हूं, सावधानी बरतनी पड़ेगी। भीलों को मारा जा रहा है, भीलों की बच्चियों के साथ में रेप किया जा रहा है, भील की महिलाओं को कपड़े फाड़े जा रहे हैं, भील के बूढ़े बुजुर्गों को और मारा जा रहा है, पुलिस वाले कूट रहे हैं, भीलों के बच्चों को मार रहे हैं। जो अपराध करते हैं, जो गंदे लड़के हैं, चाहे भील हो, चाहे दलित हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे अन्य समाज, जनरल समाज के हो, किसी अपराधी का कोई जाति धर्म नहीं होता। पुलिस प्रशासन और सरकार हो, उसको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे भील बच्चे, दलित बच्चे, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चे अगर सही तरीके से जा रहे हैं, अगर आप लोगों ने उनको परेशान किया और हम तक इसकी आवाज आई, तो हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं, ये हम लोग बता के जा रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने महावीर भाई को फोन किया कि महावीर भाई यार यहाँ पे कुछ लफड़ा हुआ है और भील बच्चों को मारा गया है। तो महावीर भाई ने इन्वेस्टिगेशन किया, सर्च किया, तो कार्तिक भाई यार बात तो सही है, लेकिन थोड़ी सी गलती भील के बच्चों में भी आ रही है। महावीर भाई कहा, तो मैंने पूछा कैसी गलती आ रही है, थोड़ा था, तो फिर मैंने इस मामले को थोड़ा ब्रेक किया, लेकिन फिर भी मैंने यूट्यूब पे आपका ट्वीट में चला दिया इस मामले को। तब पुलिस चक्कर में आई और उनको गिरफ्तार भी किया। तो ये रही भील की बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ, गुर्जरों की बात। मैं और गुर्जरों को कहना चाहता हूँ, जो देव नारायण की सरकार नहीं है, देव नारायण जी आसिफ में पैदा हुए और
देव बने। देव किसके आधार से बने? बिलों के आधार पे, बिलों के आधार से देव बने। और आज कुछ गुजर बिलों को परेशान कर रहे हैं। मैं रास्ते में आ रहा था, मैं महावीर भाई के लिए ये बोला, अरे यार ये सारे गुजर तो महावीर को गाली दे रहे होंगे, यार ये महावीर गुजर होके ये बिलों के बीच में क्यों बैठ रहा है, बार बार गाली देते होंगे। तो मैंने कहा महावीर गुजर और इस देवनारायण की संतान है, और महावीर गुजर नौकरी कहा करते बहुत दूर, बिलों के साथ में छोटा सा अन्याय हो जाता है, देर के आते करते हैं। तो आप लोगों को भी महावीर गुजर के साथ में कुछ शोषण अत्याचार होगा, निश्चित रूप से साथ में बैठना होगा आप लोगों को। तीसरी बात मैं करना चाह रहा हूं, आपका ऐसी समाज है, दलित समाज है, उनके साथ में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपका दलित बचाना नहीं चाहता, लेकिन पाली जिले के अंदर झालोर सिरोही जिले उधर है, उधर एससी समाज के बच्चे मटके से पानी पीते हैं तो उन बच्चों को मारा जा रहा है, उसकी हत्या की जा रही है। ठीक उसी प्रकार से इस इलाके में भी बच्चों को मारा जा रहा होगा, मतलब जान से नहीं मार के चापड़े को जरूर मारी जा रही होगी। और इसके लिए दलित समुदाय आगे नहीं आ रहा है, ये सबसे बड़ी गलती है आप लोगों की। हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ में तैयार है, फिर तैयार है, गुजर तैयार है, तो आप लोग डर क्यों रहे भाई? अगर डरते रहे वैसे ही डरा कि आपको मार दिया जाएगा। एक फिल्म आई थी जब मैं छोटा था, मैंने देखी थी शोले, उसमें अमजद खान एक डायलॉग मारता था, जो डर गया वो मर गया। गब्बर सिंह बोलता था से, जो डर गया सो मर गया। इसलिए आपको डरना नहीं है, आपको डर का मुकाबला करना है, डर के आगे जीत है, और डर के अंदर रहोगे तो जीत नहीं है, हार ही है। अब बात आती है एससी की होगी, तीसरी चौथी बात आती है ये महावीर भाई के समाज की होगी, गुजर समाज की। मैं उन गुजरों को कहना चाहता हूं जो आएगी, हम तो गुजरों के साथ में लेके काम करना चाह रहे हैं। क्या है हमारे साथ में? भीड़ों का नंबर आ गया, दलितों का नंबर आ गया, माइनॉरिटी का नंबर आ गया, चौथा तीसरा नंबर गुजरों का है, ओबीसी वर्ग का है। आपको भी पीटा जाएगा, कूदा जाएगा। और आप लोग बात नहीं समझ रहे, एक गुजर की बालिकाओं को मारकर जिंदा भट्टी में डाल दिया गया, तब एक भी गुजर आगे नहीं आया। मैंने महावीर भाई को बोला आप आवाज दो, हम लोग आते हैं, तैयारी करते हैं। भीलवाड़ा में बड़ा आंदोलन करते, महावीर भाई ने प्रयास किया, थोड़ा बहुत प्रयास किया, लेकिन गुजर लोगों ने उनका साथ नहीं दिया, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर तैयार थे, ऐसी तैयार थे, महावीर की आवाज हम तुम्हारे साथ में कंधे से कंधा मिला के लाएंगे। अब ये तो 3-4 समाज की बात होगी। अब हमारे बीच में मैंने महावीर जी को बोला था कि कोई गुजरी तैयार करो, कोई विलन तैयार करो, कोई आपका दलित की महिला तैयार करो और यहाँ मंच पे चलो। इतना कहते ही एक हमारे माइनॉरिटी समाज की पैर आके आपके सामने बोल के गई। मैं उन माइनॉरिटी महिला को सलाम करना चाहता हूँ। क्या आपको हिम्मत की, आप एडवोकेट हैं और आपने इस समाज को एक कोट समझकर आपकी वेदनाएं आपने रखी। निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे थावरचंद डामोर विधानसभा में इस बात को जबरदस्ती से रखेंगे। और मैं भीलवाड़ा के लोगों को कहना चाहता हूं, थावरचंद भी बोलेंगे, लेकिन मैं कह के जाना चाहता हूं थावरचंद डामोर अपना बजट तो भीलवाड़ा में नहीं दे सकते, क्योंकि बजट देने का एक दायरा होता है, अपने विधानसभा में खर्च कर पाते। लेकिन मैं थावरचंद का आपके बीच में बैठे हुए मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा छोटा भाई है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भीलवाड़ा का वोट ले लो,
आना जाना इसी रास्ते से लगा रहता है। और किसी के साथ में शोषण अत्याचार मारपीट हो गया, महिला के साथ में अत्याचार बलात्कार हो गया, तो आपको किसी इलाके में आके सिर्फ पता कर लेना और एक आह्वान कर लेना भी प्रदेश की कि आप गांधी को साथी में आ जाओ और सागर समाज माहौल को ले आ जाओ, तो निश्चित रूप से हम पूरे भीलवाड़ा को भील प्रदेश की राजधानी बना देंगे। ये हम लोग बना सकते हैं। भीलवाड़ा को राजधानी खाली बोलने के लिए बनाएंगे, बाद में प्रदेश बनेगा तब काम बनेगी, वो बात की बात है। अभी लड़ाई चल रही है, कोई कह रहा है जागो को बनाओ, कोई कह रहा है बांसवाड़ा को बनाओ, कोई कह रहा है इधर बनाओ उधर बनाओ, लेकिन जब शहर बनेगा तो मध्य सेंटर को हम बनाएंगे राजधानी। ये हम लोग कह के जाना चाहते हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं कि अभी एक भाई के गया था, कौन सा यहाँ पास में गांव है जिसमें महिला कमली बाई और वो खेत में घुसने नहीं दिया जा रहा है। चांदरस कितने दूर है क्या से? 15 किलोमीटर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये हासिल नहीं पड़ता है करेगा, और ये विधानसभा कौन सा है? मांडल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मांडल विधानसभा का जो गांव है, उस गांव के अंदर क्या अपन इससे 3 गुना संख्या में ज्यादा वहां पर सभा नहीं कर सकते? तो वही उसी गांव के अंदर वही सभा करनी होगी, और सभा करने के पीछे कारण ये रहेगा कि यहाँ का जिला कलेक्टर, यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का तहसीलदार, यहाँ का एसटीएफ, यहाँ का विकास अधिकारी, और यहाँ रिपोर्ट भेजेंगे सरकार को। वो कहेंगे कि भील आंदोलित हो रहे हैं, एससी समाज आंदोलित हो रहा है, ओबीसी आंदोलित हो रहा है, साथ साथ में माइनॉरिटी भी साथ दे रहा है। सरकार समझ जाए, नहीं तो आने वाले समय में ये लोग तुमको वोट लेने के लिए गांव में नहीं घुसने देंगे। ये सारे आपको बताने के लिए, क्या इसके लिए आपको तैयार? हम लोग यहाँ पे किया आप तो खड़ा करें, आपको किया आपको बताएं, आपको होता है हम लोग क्यों आते हैं? थावरचंद हमारे एमएलए सदन में बात उठा लेंगे, सरकार कितनी बात मानेगी नहीं मानेगी, सरकार के ऊपर डिपेंड है। सांगा जी बाहर से आते हैं, मैं बाहर से आता हूं, अखिल जी बाहर से आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, लेकिन मैं अपनी बात करता हूं। मैं आपसे किया था पता इसलिए आता हूं कि बार बार मुझे नहीं आना पड़े इस इलाके में। आप जागो, और जो आपको डरा रहा है उसका मुकाबला करो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे बच्चा हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, आप लड़ो। कोई बच्चा मां के पेट से तैयार होकर नहीं आता है, बाहर आके उस परिस्थिति में आके लड़ना सीखता है। तो भिलवाड़ा के लोगों को अगर बार बार प्रताड़ित किया जाता है, किसी भील महिला बालिका के साथ में रेप होता है, बलात्कार होता है, किसी गुजरी के साथ बलात्कार होता है, किसी दलित के साथ बलात्कार होता है, और किसी माइनॉरिटी महिला के साथ में छेड़खानी होती है, चाहे वो आपका राजसमंद इलाका हो, तो क्या बार बार हम लोग ही आएंगे? आपको कुदरत ने तो हाथ नहीं दिए, आपको पेट नहीं दिया, आपको मुंह नहीं दिया, हम आपको ताकत दिलाने के लिए आते हैं कि उठो, लड़ो, अपने समाज के लिए संघर्ष करो, तब करोगे संघर्ष। मैं आपको डांट नहीं रहा हूं, मैं सही बात बता के जा रहा हूं। आपको लड़ना पड़ेगा, अगर आपके पीछे कोई नहीं है तो हम पहली गोली खाने के लिए हम तैयार हैं, पुलिस वालों की गोली। लेकिन मैं सरकार और पुलिस को कह के जाना चाहता हूं, मैं तो मौत के मुंह से वापिस आया हूं, तुम्हारी गोली भी कहीं लगने वाली नहीं है। और मेरी जो माता बहन बैठी है, भील बालिका भील महिला बैठी है, साथ में दलित महिला बैठी है, अगर आने वाले समय में इनके साथ में तो शोषण अत्याचार रेप जैसी घटनाएं हुई तो भीलवाड़ा बहुत उठेगा। इसी कारण की सरकार की रहेगी, हमारी नहीं रहेगी। और मैं एक बात कह के जाना चाहता हूं, ये अखिल जी देखो, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के वकील, सांगा जी विदेश एनआरआई, थावरचंद जी हमारे एमएलए साहब, मैं देश भर में घूमता हूं,
क्यों घूमते हम लोग, ये क्यों आगे बढ़े? इनके पास एजुकेशन है, शिक्षा है। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी ये है, भीलवाड़ा के अंदर सब ज्यादा अत्याचार भीलवाड़ा के अंदर हो रहे हैं आज की तारीख में, चाहे वो दलित हो, चाहे भील हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे आपको ओबीसी वर्ग हो। इसीलिए हो रहे हैं कि भीलों के बच्चों को स्कूल ही नहीं जा रहे, दलितों के बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। वो जमाना चला गया, खेतों में काम करके खाते थे। अब तो बहुत बड़ा खेत था, उसके 10 टुकड़े हो गए, 10 भाइयों को आधा बीघा भी नहीं मिलेगा। और आने वाले समय में मात्र मकान बनेगा, इतना ही खेत मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाओ, वकील बनाओ, पुलिस वाले बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। और आपको आरक्षण के लिए लड़ना पड़े, हम लोग तैयार हैं। और मैं भीलवाड़ा के लोगों को कह जाना चाहता हूं कि आप लोग एक आंदोलन खड़ा करो बड़ा, कि भीलवाड़ा के जितने भी हैं, दलित है, माइनॉरिटी है, भील है, जहां जहां आपका आदिवासी की संख्या ज्यादा है और जो संस्कृति को जिंदा लिए हुए आदिवासी संस्कृति को और दलित संस्कृति को, वो सरकार से मांग करो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, कि हमको राजसमंद से लेकर उदयपुर और भीलवाड़ा तक अनुसूचित क्षेत्र यानी 5वीं अनुसूची में डाला जाए, अर्थात पीएस में। अगर जिस दिन आप लोग पीएस में अनुसूचित क्षेत्र में आ गए तो आपके बच्चे नौकरी लगेंगे, आपको अधिकार मिलेंगे। वो उसमें से टपकेगा नहीं, कोई जमीन फाड़ के नहीं आएगा। ये आंदोलन लड़ के आपको लेना पड़ेगा, संघर्ष करके लेना पड़ेगा। मेरे बाद में 2-3 वक्ता हो रहे, कोई जाएगा नहीं। सांगा साहब हरियाणा से आए हुए, हमारे एमएलए साहब, उनका बच्चा बीमार है उदयपुर के अंदर। कल ही मेरी बात हुई परसों कि आपको आना पड़ेगा। नायर गुजर ने कहा है रावत से कम एमएलए साहब को, एमएलए साहब उनके बच्चे को बीमार छोड़ के, उनकी पत्नी को छोड़ के यहाँ सीधे आए उदयपुर। इसलिए आप लोग निश्चित रूप से बैठ के जाइए। विधान सभा एक बार खड़ा दिनेश, इधर उधर उधर चारों तरफ घूम जा। इसको देखा है कि बच्चा बोल के क्या देखा आपने? इधर आ जा, नहीं तो इधर आ, समझा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा। इधर आ। ये बच्चा कितने साल का होगा? बहुत कम उम्र का बच्चा है कि नहीं है? आज छोटे छोटे एक नहीं, अगर पढ़ना है तो शादी नहीं होने वाली, बैठ जा। अरे कोई नहीं, मेरी बच्ची की शादी करा दोगा, समझना। ये भील बच्चा है, इसका भाई मर गया। हम दिल्ली से आ रहे थे, मैं तमाम चला गया, 6 दिन वहां रहा, 1 महीना हॉस्पिटल में रहा जयपुर के अंदर। तब मेरे डूंगरपुर के लोग पहुंचने से पहले जाट, गुज्जर, मीणा, सिख, ये सारे लोग भी आपका जयपुर पहुंच गए खून देने के लिए। और इसका भाई 1 घंटे के अंदर मर गया, 1 घंटे के अंदर इसकी भाई की डेथ हो गई। और हम पार्टी का काम करके आ रहे थे और लास्ट में पार्टी का रजिस्ट्रेशन सब हो गया। और जब इसका भाई मर गया तो इसके भाई ने हमारे साथ में मिलकर काम किया था। तो मैंने सीना ठोक के बोला, चुनाव तो यही लड़ेगा, दिनेश पांडु ही लड़ेगा। और ये बच्चा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में आप ताजुब करोगे, लगभग 50,000 वोट के आसपास ये बच्चा लाया। आप कह सकते हैं 50,000 वोट लाया होगा ये बच्चा, 50,000 वोट लाया। लड़ने की ताकत होनी चाहिए, बोलने की ताकत होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप भीलवाड़ा के अंदर जितने भी सरपंच हैं, उन सरपंचों को कहना चाहता हूं कि आप ST/SC OBC माइनॉरिटी की बात रखो और उस इलाके में सरपंच का कब्जा करो, पंचायत समिति पे कब्जा करो, प्रधानों पे कब्जा करो। शायद मुझे लगता है कि भीलवाड़ा का जिला फरोख्त की भीली, ऐसा लगता है भीली है। लेकिन भील बालिका के साथ में रेप हो रहा है तो चुप बैठा हुआ भाई, बैठी हुई है, जो भी है बैठी हुई बैठा हुआ है। और गुजरी के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई, दलित के साथ में कुछ हो रहा है तो बैठी हुई है। ऐसे लोगों को हम आगे करेंगे तो हमारे समाज खड्डे में जाना तय है। इसलिए हमको कह दो, अगर आने वाले समय में आपको पूरा नेता बनना है तो स्टाम्प पे लिख कर दो कि हम लोग
अब आगे से भील, दलित, माइनॉरिटी, ओबीसी का कोई भी काम होगा, शोषण अत्याचार अन्याय होगा, तो हमारे पद को लात मारते हुए हम आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के बैठेंगे और जांचें पे आकर बैठेंगे। ये बात से लिख के देगा, उसको वोट करो, नहीं तो वोट करो ऐसे लोगों को, वोट देना इग्नोर कर दो, गुस्से मत दो। क्या बोल रहे भाई? बात तो कहने की बहुत सारी, इतने दूर से आए, मैं कल से आया यहाँ पर, रात ही रुका था। और मैं कहना चाहता हूँ 5 साल के अंदर मैं हम लोग 2-3 एमएलए हमारे और सरकार जी हो रही है, हमारा अखिल जी है, भीलवाड़ा को हम लोग जो नीचे है उसको हम लोग ऊपर तक लाएंगे और भीलवाड़ा का काम है वो काम आगे तक ले जाएंगे। ऊपर तक मतलब ऊपर नहीं ले जाएंगे। आपके साथ में जो हो रहा है उस शोषण अत्याचार को कम करेंगे और आपको एजुकेशन की ओर ले जाएंगे, संविधान की ओर ले जाएंगे, उठाव ले जाएंगे। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। यहाँ आपके गुजरों के देव नारायण जी भगवान या जो भी हुए हैं उनका स्थान है, तो यहाँ भील भी जाते हैं नमन करने के लिए, दलित भी जाते हैं, माइनॉरिटी भी जाते होंगे, अन्य समाज के लोग भी जाते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि देव नारायण जी तो ठीक है, वो देव हो गए, लेकिन विजय सिंह प्रतीक भी तो गुजर थे। आगे महावीर जी गुजरी थे के आप फोटो लग रही है, विजय सिंह प्रतीक भी गुजर थे, राणा फुंजा भील थे, बाबा साहब भी दलित थे, और हमारे और फोटो लग रहे हैं यहाँ पर, बिरसा मुंडा हो गए, ये सारे ऊपर वाले फोटो ठीक है, नीचे वाले जिंदा है, सारे मरे कोई नहीं हो। मैं मरने वाला था लेकिन आज सभी लोगों ने वापिस खींच लिया, नहीं अभी नहीं मरना यूं का, इसलिए मैं जिंदा होकर वापस आ गया। इसलिए मैं ठेके जाना चाहता हूँ, भीलवाड़ा का एक भी गांव, एक भी कस्बा विजय सिंह प्रतीक, राणा फुंजा भील, बिरसा मुंडा फुंजा भील, टंटा भील के मूर्तियों और चौराहों के नाम से खाली नहीं रहना चाहिए। वहां पे आज से पत्रे ठोका चालू कर दो और शासन प्रशासन खुद कहे तो वहां पे आपके सरपंच को आगे कर दो, पंचायत समिति सदस्यों को आगे कर दो, प्रधानों को आगे कर दो, उनको कह दो अगर तुमको हमारे वोट चाहिए तो फुंजा भील की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, विजय सिंह प्रतीक की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, फुंजा भील की मूर्ति लगाने के सहयोग दो, बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो, कालीबाई क्लासवा हमारे भील एक बालिका थी उनकी मूर्ति लगाने के लिए सहयोग दो। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भील बच्चे निकलेंगे, अपने माँ बाप से पूछेंगे, अरे बाप आपके पिताजी को भाई बोलते क्या बोलते हैं? बाबा आप ठंडी मूर्ति है, तो आप बोलोगे अरे यहाँ तो बेटा महाराणा प्रताप की मूर्ति है। तो बच्चा बोलेगा कि खाबा क्या आपने पुरखानी मूर्ति कटे? तब क्या बताओगे आप? खुदा भील की मूर्ति कहाँ बच्चा पूछेगा तो आपका सिर वो शर्म से झुक जाएगा, इसलिए वो शर्म से सिर झुक नहीं रहे, आपका सिर ऊंचा रहे, इसलिए खुदा भील की मूर्ति लगाने के लिए आपका इतना चिंता रहे। उससे होगा क्या? ताकत मिलेगी, एकता मिलेगी, और उस मूर्ति के नीचे कोई शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और पुलिस वाले इकट्ठा हो गए, इसके पुरखे हैं, इनके पास में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुआ, और वहां से रणनीति तैयार होगी। रणनीति तैयार होगी तो वहां से आपका गांव का सरपंच तैयार होगा, पंचायत समिति सदस्य तैयार होगा, जिला परिषद सदस्य तैयार होगा, प्रधान तैयार होगा, जिला प्रमुख तैयार होगा, और वहीं से आपका एमएलए तैयार होगा जो विधानसभा जयपुर में जाके दहाड़ेगा और आपकी आवाज बनेगा, और यहाँ से ही एक आदमी तैयार होगा जो दिल्ली जाएगा, जो आपके लिए आवाज बन के दहाड़ेगा। क्या आप लोग इसके लिए साथ देने के लिए तैयार हो? नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना हो, यहाँ पे आके चुनाव हमको नहीं लड़ना है,
वैसे ही बनेगा, चाहे वो भील बन सकता है, चाहे आपका दलित बन सकता है, चाहे वो ओबीसी बन सकता है, आप में से ही नेता बनेगा। और हमारा सपना ये है कि आने वाले समय में राजस्थान की सरकार, ये जो दक्षिण राजस्थान का इलाका है, भीलवाड़ा से लेकर डूंगरपुर बाजरा तक और सिरोही बाड़मेर तक, इधर चित्तौड़ इलाका लेके यहाँ के जो आदिवासी, दलित, शोषित, वंचित, माइनॉरिटी लोग हैं, वो तय करके दिखाए कि अब की बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, हम कहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। तो किसी भील बालिका का रेप नहीं होगा, किसी गुजरी का रेप नहीं होगा, किसी दलित बालिका का रेप नहीं होगा, किसी माइनॉरिटी को नहीं डराया जाएगा। ये ताकत आपके अंदर है और ये ताकत जिंदा के लिए आप लोगों को, ये ताकत आपको बचाने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमको यहाँ पे आने के लिए कोई शौक नहीं, हम आपको जगाने के लिए आए हैं, तो जगा के रहेंगे। और मैं कह के जाना चाहता, मैं थोड़ा बहुत बीमार था, पहले मेरी आवाज नहीं निकलती थी। सांगा साहब मेरे चुनाव प्रचार में आए थे तो यहाँ से खुद निकलता था, मेरे बोलता था। आज की तारीख में मैं दुरुस्त हो चुका हूँ, 1 साल की और दवाई खानी है, दवाई खाते रहेंगे, सब चलता रहेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला के जवाब चाहता हूँ, भीलवाड़ा के अंदर थावरचंद ने तो आपको गोद ले ही लिया, मान के चलो ये मेरे साथ है। लेकिन थावरचंद जी के पीछे मैं खड़ा हूं, कोई भी शोषण अत्याचार नहीं होगा। मैं डूंगरपुर से यहाँ आऊंगा, 1 घंटा 2 घंटा लेट ही सही, लेकिन प्रशासन और पुलिस के छाती पे चढ़ के मुंह डर के आपको अधिकार दिलाऊंगा। और उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब बैठे हुए हैं, उनको बुलाएंगे, आप आओ। और दूसरा किसान नेता बैठे हुए सांगा जी, उनको कहेंगे आप आइए। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमारे पास में अभी 12 लाख वोटर जिंदा है, 12 लाख वोट है हमारे साथ में। तो 12 लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो यहाँ की सरकार भी हिल जाएगी, हिल जाएगी। 12 लाख वोट किसको कहते हैं? 12 लाख लोग अगर आपके यहाँ भीलवाड़ा में आ गए तो भीलवाड़ा में गली गली बढ़ जाएगी। इसलिए मेरी बात को सुना और आपने हमको यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन धन्यवाद तब तक देता रहूंगा जब तक आपके मन के अंदर एक क्रांति है, एक ज्वाला है, जो ज्वाला बहुत नहीं उठेगी। आप शोषण अत्याचार के विरुद्ध में लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक मैं आपको धन्यवाद देता रहूंगा। अगर आप डर गए और डर के बैठ गए तो हम भी पीछे आकर, वो अपना बेल होता है, बेल हर चलाते हैं तो वो इतना लकड़ा होता है, ऐसा लकड़ा घोटने के लिए हम तैयार हैं आपके पीछे आके, ऐसा करके। तो ये 50 लोग बोल रहा है कि कोई बुरा नहीं माने, तो निश्चित रूप से हम कंधे से कंधा मिला के तैयार है आपके साथ में। और हमारी बहन बेटियों के साथ में कोई शोषण अत्याचार होगा तो हम सारा बड़े समझ पड़ेगा। और हमारे जितने भी चुनाव लड़े लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, कर्मचारी लोग हैं, वो सारे आपके साथ में कंधे से कंधा मिला के लड़ने के लिए तैयार है। और मैं यहाँ से लेकर लास्ट बॉर्डर तक, गुजरात बॉर्डर तक हमारा डूंगरपुर, उधर मध्य प्रदेश बॉर्डर तक हमारा पास हो रहा है और उधर तक हमारा आपका उदयपुर जिला पड़ता है। तो वहां से जो हमको अधिकार मिले हैं वो अधिकार चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, जालोर, पाली, सिरोही इनको भी मिले, अनुचित क्षेत्र पर है, इसकी लड़ाई भी हमको लड़नी है। इसी आशा विश्वास के साथ में अब जब कभी भी कुछ शोषण अत्याचार अन्याय होगा तो हम आपके साथ में पहले आ जाएंगे। और वैसे पुलिस वालों को पकड़ के कहेंगे कि फाइल लिख, और अगर पुलिस वाला नहीं लिखता है तो हम थाने को छावनी बनाने की भी ताकत रखते हैं। और मान लीजिए कि कांति भाई आया था यार, वो तो बहुत बोल के चला गया नहीं यार, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। कांति भाई कुछ नहीं है, कांति भाई की ताकत आप लोग हो, थावरचंद रावत की ताकत आप लोग हो, सांगा साहब की ताकत आप लोग हो, अखिल चौधरी की ताकत आप लोग हो, और ये आपका महावीर गुजर की ताकत आप लोग हो। जनता है तो ताकत है, और जनता ही भाग गई तो ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए आप लोग एक मुट्ठी में रहिए, ताकत में रहिए। जिस प्रकार से
आज के हकीम बांसुरी और राणा प्रताप भील ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था और यहाँ से मुगल अकबर की सेना को भगाया था। ठीक उसी प्रकार से हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से आप लोगों को कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ाएंगे। एक बात एक भाई ने कहा था भील प्रदेश में भीलवाड़ा को लेना चाहिए। अरे भीलवाड़ा तो पहले से भील प्रदेश का हिस्सा है, लेने क्या जरूरत, नाम ही भील है। भील का वाड़ा, भीलों का वाड़ा है ये, वाड़ा लिखे भील लिखे भील, भील का मतलब भील में, वाड़ा का मतलब वाड़ा है। देखो अपने खेत में मक्की अनाज बाजरा पाके, तो ये भीलों का वाड़ा है। ये पूरा जिला है वो भीलों का वाड़ा है। धीरे धीरे ये हत्या लिया गया है, लेकिन आज की तारीख में जहां जहां भील बैठे हैं रोड के किनारे में एक बात कहकर जाना चाहता हूं, रोड के किनारे आप लोग जमीन बेचना बंद करो भाई। अब जमीनें बची नहीं, जमीन बेच दोगे तो आप लोग घर कहां बनाओगे। कोई भी भील जमीन नहीं बेचेगा आपके माता पिता की सोकर। शमशान घाट के लिए जमीन नहीं, दफनाने के लिए जमीन नहीं, मिर्ची खाने के लिए जमीन नहीं, मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है। जब हमारे बाप दादाओं को रोटी नहीं मिलती थी, जब हमारे बाप दादाओं को 2 रुपए का खाना नहीं मिलता था, तब तो उन्होंने 1 इंच भी जमीन नहीं बेची। और आज सब कुछ सुविधा होते हुए छोरी पड़ना, बच्ची की शादी करवानी है तो जमीन बेच दिया, बाइक लानी है तो जमीन बेच दिया, मोटरसाइकिल टेम्पो लाना है तो जमीन बेच दिया। तो अगर जमीन ऐसे ही बेचते रहोगे तो आने वाले समय में ये अखिल जी बैठे हुए हैं, सान्ना साहब बैठे हुए हैं, आप भी बैठे हुए, रेल की जो रेल चलती है उसके किनारे दुखी चुप्पी वाले बैठे हुए हैं, उसमें से आधे लोग दलित हैं और आधे लोग आदिवासी भी। ये ध्यान रख लीजिएगा, कोई जमीन नहीं आपके पास, खाली एक छोटा सा त्रिपाल लगा के वहां रहना पड़ेगा और गंदगी में रहना पड़ेगा। आपको इस धरती का मालिक बनाया है, इस धरती के मालिक बने रहो, ये आशा विश्वास के साथ में आप सभी को धन्यवाद। जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। एक नारा लगा देते हैं, आदिवासी एक साथ है, जय जोहार का नारा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार जो है मिलते रहेंगे, लेकिन हमारी बात को एक काल से सुना दूसरे काल से निकालना मत, पूरा पेट में उतारना। समझ में नहीं आया तो रात को पानी पीना, पेट में गुड़गुड़ होगा, ज्यादा बात और फैलेगी और अपने परिवार को कोई बताना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका क्रांति दरबार।